दोस्तों, पंजाब में आई आपदा और वहां जो आई बाढ़ है और तबाही है, उसकी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुसलमान कैसे मदद कर रहे हैं वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज की ऐतिहासिक और सबसे खूबसूरत तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बड़े ताकतवर लोग, बड़े धनाढ्य और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को आईना दिखाने के लिए काफी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप यकीन मानकर चलिए, कहेंगे आप जमीन पर फरिश्ते उतर आए। ये फरिश्ते किसके लिए आए हैं, क्या किया, वो तमाम चीजें देखिए। क्योंकि अब तक जिनमें संवेदनशीलता होती है, जिनमें गंभीरता होती है, जो मानवता को समझते हैं उम्र के हिसाब से, वो अगर मदद के लिए आगे आए तो समझा जा सकता है कि हाँ, ये इंसानियत है। लेकिन आप जिनसे उम्मीद नहीं कर पाते, वो बच्चे जिनको पता ही नहीं है आपदा का मतलब क्या है, किसी का दुख दर्द कष्ट नहीं पता होता जिस उम्र में, अगर उस उम्र में वो अपना सब कुछ दान आपके लिए कर दें तो जी हाँ, आज कम से कम मैं कहूंगा कि अब तक चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठी हुई सरकार के कारिंदे, संवैधानिक पद पर बैठे लोग और बात बात पर हिंदुओं को जगाने वाले और मुसलमानों को कोसने वालों, जरा इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। कुछ मत सीखो, इन बच्चियों से सीखना जिन्होंने अपने जेब खर्च को पंजाब के नाम किया है। देखिएगा आपको कि कैसे एक मस्जिद से ऐलान होता है, महज 18 घंटे के भीतर इतना ज्यादा सामग्री और पैसा इकट्ठा हो जाता है कि पंजाब के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। आपको दिखाऊंगा कितने ट्रक फिर से भेजे गए हैं और पंजाब आना मुनासिब नहीं समझा साहिब ने, लेकिन साहिब जहां पहुंचे वहां भीड़ नहीं थी और भीड़ के बिना फोटो कैसे खिंचवाया जाए तो हैरान परेशान हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो नन्हे फरिश्ते जिनसे सीख आपको भी लेनी है, हमको भी लेनी है और लेनी है खास तौर पर उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी थी पंजाब में आई आपदा में पंजाब की मदद करना। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते चलिए। ये एक बहुत खूबसूरत नन्ही बच्चियों का वीडियो है, देखते चलिए। तो ये वीडियो है, आप देखते चलिए। एक एक करके आते जा रहे हैं। एक बोर्ड लगा हुआ है पंजाब डोनेशन के नाम से, मेवात की है कोई एकेडमी है। तो छोटे छोटे बच्चे मैं अपनी तरफ से जो किया जा सकता, आप सबको पता ही है, बच्चियों के आने जाने के लिए, या फिर आपका बच्चा पढ़ता है, आप स्कूल बस से जाता है, कैसे भी जाए, लेकिन आप एक जेब खर्च के तौर पर उनको देते हैं। और जब जेब खर्च के तौर पर उनको देते हैं और उसमें से अगर पूरा पैसा उठाकर आपका बच्चा किसी आपदा के लिए दे दे, किसी बाढ़ पीड़ितों के लिए दे दे, तो समझ लीजिए आपका बच्चा सिर्फ आम इंसान नहीं है, एक फरिश्ता है। इतनी कच्ची सी उम्र में अगर वो जानता है, इस कच्ची सी उम्र में वो जानता है कि दुख दर्द दूसरे का क्या है, तो आप समझ लीजिए वो फरिश्ता है। और इस दौर में तो फरिश्ता ही मानूंगा जब सरकारें शांत होकर बैठ जाए। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती है। आइए, मेवात की बच्चियां थी। अब आइए इस तस्वीर, इस खबर को भी जरा देखिए। खबर क्या है जरा सुनते जाइएगा। हमारी माँ ने हमारी जो है, इसने जो है ये अपने हाथों में से निकाल कर अपने जो है जेवरात दिए हैं और वह बहुत अच्छी बात है। हमारे जो पंजाब में भाई परेशान हाल है उनकी मदद के लिए दिए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। तो ये 80 बरस की महिला है, मुस्लिम महिला है। इन्होंने पंजाब में जो बाढ़ आई, अब की हिंदी की खबर भी है, जिन्होंने प्रभावित किया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए, इसको लेकर मेवात के लोग भी बढ़ चढ़कर राहत कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। इस कड़ी में मेवात के 80 साल की मुस्लिम बुजुर्ग ने अपने गहने निकालकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दे दिए। ये अपने आप में आप समझिए कितनी बड़ी बात है। ये कर पाएगा कोई? कितनों ने कर लिया था, कितनों ने किया? तस्वीर दिखाइए मुझे। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, उनको देखना चाहता हूँ जो प्रवचन के नाम पर, हिंदू मुसलमान करने के नाम पर लाखों लील जाते हैं, डकार जाते हैं और अपने आप को बताते हैं कि वो तो संत महंत हैं। संत महंत होना इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, तपस्या करनी पड़ती है, पर्चियां निकालने से नहीं होता, ठीक है ना। वो कितने डकार कर बैठे हैं और उनको अभी तक याद क्यों नहीं आई पंजाब की? मत करो ना मुसलमानों के लिए, पंजाब के लिए तो कर सकते हो, लेकिन वो भी नहीं। तो आप समझ लीजिए इनके मन में आपके लिए क्या है। और जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमान को कंट्रोल में रखना, मुसलमान बस हमें तो मुसलमान कंट्रोल में रखवाना है, तो याद रखना जिस दिन मुसलमान के बाद दूसरा कोई टारगेट है तो ये खुद बीजेपी के नेता तय कर चुके हैं। राजस्थान में तो मंच से बोला था, चुनावी मंच से, गुरुद्वारों को लेकर जो गंदगी उगली थी, तो याद रखिएगा। फिलहाल मैं अगली खबर की तरफ बढ़ता हूं। ये खबर भी जरा देखिए, कितनी जबरदस्त। कल 8 बजे उगाई का ऐलान किया था पंजाब के लिए, और देखो माशाल्लाह मौल साहब के हाथ में कम से कम 1.25 लाख रुपया करीब ये पैसा है जी, और ये अनाज भरा हुआ है। हमारे हुजरे में जगह नहीं है जी, माशाल्लाह कम से कम 125 से प्लस
125 प्लस मन से ज्यादा नाज आया हुआ है। तो शिकारपुर की एक मस्जिद से जुमे की नमाज होती है। पंजाब के लोगों की मदद के लिए ऐलान किया जाता है। सिर्फ 18 घंटे बीतते हैं कि गांव वाले 1,25,000 सवा लाख रुपए दे देते हैं 18 घंटे में। मुसलमानों का है ये, जो जिनके बच्चे क्या बनाते हैं आपके मुताबिक, पंचर। तो कम से कम पंचर वाले इतना तो कर सकते हैं। तुम्हारी लोगों को क्या है, शांति दूतों, कहाँ चादर ओढ़ कर सो रहे हो। 5,000 किलो गेहूं, 400 जोड़ी कपड़े और ज़रूरत के सामान, बाल्टी बर्तन लाकर मस्जिद में रख दिए हैं कि ये पंजाब जाने चाहिए। तो अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। और इसी का जिक्र अभी किया था, देखिए डीएसपी साहब भी। जो भी आप कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय और पुण्य का काम है। आपका ये जो 3 बड़े ट्रक, 8 गाड़ियां जो पंजाब में आपकी राहत सामग्री भेजी जा रही है, बड़ा ही निहायत ही पुण्य का काम है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे सारे भाई लोग आगे आए और ऐसी स्थिति में सभी आगे बढ़कर दान पुण्य जो भी दे सकते हैं वो दें, ताकि सभी भाइयों को थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल सके। ये डीएसपी हैं पंजाब, जाने से पहले डीएसपी और एसएचओ है नारायणगढ़। उन्होंने भी इसकी तारीफ की कि वाकई मुसलमानों ने आगे आकर काम किया। और यहाँ क्या हो रहा है, जरा ये तस्वीर आप वैसे देख चुके हैं हमारे चैनल पर, देखिए फिर भी देखिए। ये भी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने गए थे, जायजा लेने गए थे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर, ये जाते हैं तो बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने जाते हैं, लेकिन लोग वहाँ जिस घर में जाते हैं उस घर के लोग मिलते ही नहीं है इनको। तो उसके बाद ही कहते हैं 5-6 लोग ले आओ। कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये थे नहीं थे, लेकिन पंजाब क्यों नहीं जा रहे साहब? पंजाब जाने से आपको दिक्कत क्या हो रही है, क्या परेशानी? और वहाँ राहत पैकेज तो भेज ही नहीं रहे। एक और खूबसूरत तस्वीर देखते चलिए। भारी तादाद में एक के बाद एक ट्रक भेजे जा रहे हैं। ये भी एक तस्वीर निकल कर आई, देखिए एक लगातार एक एक करके ट्रक निकल रहा है। 20 से ज़्यादा ट्रक निकले हैं। ये मुसलमान अपना फर्ज निभा रहे हैं और इस्लाम बता रहे हैं। ये देखिए अलग अलग जगह ये मदरसों से निकलते हुए ट्रक, 20 से ज़्यादा ट्रक भेजे गए। ये एक एक तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे देखिए, ये मदरसा जीनत उल उलूम है जहां पर ये तैयारी की गई। ये भी एक मदरसा यहां से निकला हुआ, पंजाब के साथ खड़े लोग और पूरा का पूरा ट्रक का कौनवा देखिए कितने सारे ट्रक हैं। तो 11-12 ट्रक खड़े हुए हैं जिसमें भारी तादाद में सामान भरकर जा रहा है। लाखों की तादाद में, लाखों रुपयों का सामान पंजाब के लिए भेजा जा रहा है, मदद के लिए भेजा जा रहा है। ये तस्वीर भी निकल कर आई। इन्हीं तस्वीरों को देख लेते कम से कम, तो कम से कम इन तस्वीरों को देखकर राहत तो मिलती है कि सरकार चाहे अपने हाथ पांव बांध ले और इस पर सियासत करने लगे, लेकिन मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख हैं, ईसाई है, इस देश की जनता है और एक जनता पूरी तरह से पंजाब के साथ खड़ी है। नमस्कार।